हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिन हो गए कि आप लोगों से बात नहीं हो सकी। बस कभी कोई मसला, कभी बच्चों से टाइम नहीं मिलता, कभी घर के कामों में मसरूफ़ होना, कभी मेहमानों को आ जाना, तो ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता। और मैं सोचती हूँ कि बस जब टाइम मिलेगा तभी रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन आज से सोच रही हूँ कि ये छोड़ दूँ टेंशन लेना, क्योंकि ये चीज़ तो चलती ही रहती है। घर के काम ख़त्म होते हैं, ना मेहमानों का आना जाना ख़त्म होता है, तो क्यों ना साथ साथ ही हम दोनों चीज़ों को लेके चलें। अभी भी बड़ी प्यारी सी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हो सकता है कि बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही हो, तो मैंने कहा चलो इसी में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि घरों में अक्सर लोगों को बराबरी नहीं दी जाती। अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जहाँ पे रहते हैं, फैमिली सिस्टम होता है, अगर बहुत सारे भाई हैं, मतलब एक घर में बहुत सारे अगर बेटे हैं मिसाल है, तो उसमें से कोई ख़ास बेटा ज़रूर होता है, या तो वो सबसे बड़ा होगा या वो सबसे छोटा होगा, कि जिसको ख़ास तवज्जो भी मिलती है और उसको ज़्यादा प्यार भी मिलता है। ये ऐसा होता है कि जो घर में कमाने वाला होता है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बाकियों को इग्नोर किया जाता है। जो बड़ा होता है या जो कमा रहा होता है उसकी बात को सब अहमियत देते हैं, और वो जो कहता है तो बस वो पत्थर पर लकीर होता है। लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो कमा नहीं रहे, या इस वजह से कि इनकी वो वैल्यू नहीं दी गई, या इस वजह से कि वो समझदार नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घरों में सबको बराबरी मिलनी चाहिए, सबकी बराबर इज्जत हो, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, तो उससे भाइयों में भी कभी भी आपस में नफरतें पैदा नहीं होती। या बहुत घरों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे 2 या 3 बहुएं हों तो उसमें से कोई एक ख़ास बहू होती है जिसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है और वो ज़्यादा घर के काम काज भी नहीं करती, जबकि 2 ऐसी भी बहुएं होती हैं जो थोड़े गरीब घराने से आई होती हैं, तो उन लोगों को लोग ज़्यादा, उनके घर वाले उन पर ज़्यादा काम का बोझ भी डालते हैं। और जो थोड़ी टिप टॉप फैमिली से बिलोंग करती है तो उसके ऊपर ना काम का बोझ होता है और ना ही उसको कोई बातें सुनाई जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि बातें तो ना उसको सुनानी चाहिए जो टिप टॉप फैमिली से बिलोंग करती है, और ना ही उसको सुनानी चाहिए जो किसी गरीब घराने से आई है। सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलना, यही तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है। कभी किसी को इग्नोर मत करें। जो भी आपके घर में रह रहा है, आपके साथ है, वो चाहे आपकी बहू है, चाहे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, या कोई भी है, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, मिल बांट के रहें, हर चीज़ मिल बांट कर इस्तेमाल करें। और पीठ पीछे गीबतें करना, बुराइयां करना और एक दूसरे को इग्नोर करना, ये अच्छी आदतें नहीं है। हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है कि सबके साथ हुस्न सलूक से चलना चाहिए, तो क्यों ना हम भी इसी चीज़ को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। क्योंकि जब तक हम अपनी आदतों को और अपने अंदर के इंसान को नहीं जगाएंगे, हमारे दर्द और तकलीफ़ें ये कभी कम नहीं होंगी। क्योंकि अगर हम अल्लाह के बंदों को किसी न किसी शक्ल में दर्द पहुंचाते हैं तो वो वापस लौट कर हमारे पास ही आता है। वो मिसाल तो सुनी होगी ना, जैसे करनी वैसी भरनी, तो ये बिल्कुल वही बात है। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहें और सुकून से, खुशहाली के साथ इस जिंदगी को गुजारें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।